एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। जिस तरह से राजौरी में घटनाक्रम यहाँ पर उभर कर सामने आया, 6 लोगों की जान चली गई और उसके बाद हर कोई जो है इसकी निंदा कर रहा है। हालांकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा बंद की कॉल नहीं दी गई है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रधान अरुण गुप्ता जी से और जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलशियर न्यूज़ में। सर, जिस तरह से राजौरी में एक घटनाक्रम यहाँ पर आया, हर कोई इसकी निंदा कर रहा है, लेकिन चैम्बर से उम्मीद की जा रही थी कि वो बंद की कॉल देता, लेकिन बंद की कॉल जो है चैम्बर की तरफ से इस बार नहीं दी गई। देखिए, एक बात क्लियर है कि जिस तरह से वहाँ पर मिलिटेंट अटैक हुआ, तो चैम्बर ने अपनी ड्यूटी को समझते हुए एक प्रेस नोट जो है और एक्सेलसियर में भी हमारी न्यूज़ जो है वहाँ पर भी बड़ी न्यूज़ आई हुई है। बाकी भी पेपरों ने हमारी न्यूज़ दी है कि हमने अपनी तरफ से उस इंसिडेंट को कंडेम किया और हमने गवर्नमेंट से यही मांग की कि भाई ज़रूरत है वीडीसी को रिवाइव करने की और वीडीसी के लोगों को जो मॉडर्न वेपन्स हैं वो देने की। और उसके साथ साथ मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ हम लोग बाहर थे। जो 5 ऑफिस बेरर हैं, आज भी देखिए हमारे 3 ऑफिस बेरर बाहर हैं। पारिवारिक प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ और कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि जो कुछ हुआ वो अनफॉर्चुनेट है। कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। आने वाले दिनों में चैम्बर जो है बाज़ार एसोसिएशंस के साथ मिल कर के जो भी डिसीज़न करेगी, वो आपके सामने आएगा। और हम लोग जो हैं अब सिविल सोसाइटी की उस तरफ नहीं देखेंगे, हम उनका इंतज़ार नहीं करेंगे। हम डिसीज़न करेंगे अपनी बाज़ार एसोसिएशंस के साथ बैठ कर के। अभी की मेरी ये सोच थी कि एक मौका जो है सिविल सोसाइटीज़ को मिलना चाहिए। उनकी तरफ से जो है कॉल आनी चाहिए थी, जो नहीं आ पाई। उनकी तरफ से आना चाहिए था कि हम लोग कोई ऐसा प्रोग्राम करें जहाँ पर हम कोई श्रद्धांजलि करें, कोई हम लोग प्रोटेस्ट करें। कुछ नहीं हुआ। मुझे इस चीज़ का बड़ा सख्त अफ़सोस है और आने वाले दिनों में फिर से इस तरह का ना हो, मैं आपको एश्योर करता हूँ। जिस तरह से वीडीसी की तरफ आपने भी इशारा किया और सरकार की बात करें तो सरकार ने भी संकेत दे दिए कि वीडीसी को दोबारा सशक्त किया जाएगा। एसएलआर वेपन्स जो है वो भी दिए जाएंगे, जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी जो है वेपन्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि ऐसी वारदातों पर अंकुश लग सके। तो क्या लगता है कि ये रिवाइव जो है सरकार को पहले ही कर लेना चाहिए था? देखिए, मैं तो ये समझ नहीं पाया कि इनको इनएक्टिव क्यों किया गया? क्योंकि देखिए, पुलिस हर घर में नहीं बैठ सकती, स्पेशली इन गाँव में। यहाँ पर पुलिस की चौकी भी नहीं है। कहीं 6 विलेज होंगे जहाँ पर 1 चौकी होगी। तो हर घर में वेपन की ज़रूरत है वहाँ। उनको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाने चाहिए वेपन्स। और दूसरा ये है कि उनकी जो सुरक्षा है, अगर आप उनके पास अगर वेपन्स नहीं हैं, पुलिस चौकी वहाँ नहीं है, हर घर में पुलिस नहीं है, तो उनकी सुरक्षा कैसे होगी? तो मिलिटेंट्स के पास तो बहुत सारे मौके हैं। और जम्मू जो है, बेसिकली अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से जम्मू डिवीज़न जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर बनता जा रहा है मिलिटेंट्स का। और एलजी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि भाई इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें उन लोगों की सर्विसेज लेने की ज़रूरत है जिन लोगों ने कभी मिलिटेंट्स के साथ 1 टू 1 किया है। मतलब उनको मारा भी है, उनको खदेड़ा भी है। उन लोगों की सर्विस लेने की ज़रूरत है। उन लोगों को बिल्कुल इनएक्टिव किया गया है। इस दौरान में उन सबको लग रहा है कि यार हमने कश्मीर में थोड़ा पीसफुल किया है, तो जम्मू में तो हमारी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी पीसफुल है। लेकिन पिछले दिनों से जो कुछ हुआ है, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है और कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करने की भी ज़रूरत है। और उन लोगों की सर्विस लेने की ज़रूरत है, जिन्होंने कभी न कभी मिलिटेंट्स के साथ 1 टू 1 किया है और उनको वहाँ से भगाया है। 18 कंपनी सीएआरपीएफ की उसको भी यहाँ जम्मू में बुलाया जा रहा है। विशेष प्रकार राजौरी और पुंछ जिले में वो तैनात रहेंगे। लेकिन जम्मू की पर्टिकुलर बात करें, जम्मू डिवीजन की बात करें, तो क्या हर जिले में जो है पेट्रोलिंग बढ़ाने की आवश्यकता है? जिस तरह से सिक्योरिटी लैप्स कहीं ना कहीं जो है ज़रूर हुआ है ऐसी वारदात में, और टारगेट किलिंग की पर्टिकुलर बात करें, कश्मीर घाटी से शुरू होते हुए राजौरी तक पहुंच गई है। तो अब आने वाले समय में अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में ना पहुंचे, उसके लिए क्या कदम और उठाने की आवश्यकता है? देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है, मैं भी यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तो ये कंपनीज़ वहाँ पर डिप्यूट कर रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं? वीडीसी को पहले क्यों नहीं, उनको इनएक्टिव क्यों किया गया? मतलब ये समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट क्या सोचती है? मतलब उन लोगों को अगर एक्टिव किया जाता है, मुझे नहीं लगता है कि इन कंपनीज़ की वहाँ पर ज़रूरत है। वीडीसी के मेंबर जो हैं और जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, जहाँ जो लोग वो लोग जिन्होंने कभी मिलिटेंट्स के साथ लोहा लिया है, कभी उनके साथ 1 टू 1 अटैक पे आमना-सामना हुआ है जिनका,
और उन्होंने कुछ मिलिटेंट्स को भी एलिमिनेट किया है, उनकी सर्विस जो है वो लेना ज़रूरी है। कहीं न कहीं एक प्लान प्रोग्राम होना चाहिए, कहीं बैठ कर के मीटिंग्स बहुत हो रही हैं, लेकिन किस प्लानिंग्स में के तहत हो रही है हमें नहीं पता। ये ज़रूरी है कि हम उन लोगों की सर्विस लें जो मिलिटेंट्स के सामने खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जम्मू की तरफ मिलिटेंट्स आना शुरू हो गए हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है और कहीं जम्मू डिस्टर्ब ना हो जाए, इसके लिए कहीं न कहीं एलजी गवर्नमेंट को कोई ना कोई डिसीज़न लेने चाहिए, जी। एक मीटिंग्स होनी चाहिए, डिबेट्स होनी चाहिए, भई हम लोग क्या ह मतलब हम हमारी तरफ से क्या हेल्प हो सकती है, जी। गवर्नमेंट जो है वो हमसे क्या चाहती है कि हमें क्या करना चाहिए और हम चाहते हैं गवर्नमेंट से क्या वो करें। इसकी जो है एक डिबेट होनी चाहिए। क्या अब वक्त आ गया है कि माइनॉरिटीज को जो है गन लाइसेंस इशू कर देने चाहिए? देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जब लाइसेंस बंद हुए थे, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लाइसेंस जो है वो इश्यू हुए थे, जिसकी वजह से उस समय लाइसेंस जो है वो बंद कर दिए गए। लेकिन आज पोजीशन क्या हो गई है, हमारे लोग जो हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग जो हैं, वो आज लोग जो हैं अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। और मुझे मुझे तो यही लगता है कि उन लोगों को गन गवर्नमेंट खुद दे। इन लोगों के लिए कम से कम एक पॉलिसी बने, हर गाँव में, हर मोहल्ले में इस तरह की एक कोई कमिटीज़ जो हैं, डिफेंस कमिटीज़ जो हैं, वो बनाई जाएँ, ताकि आने वाले दिनों में मिलिटेंट्स जो हैं, वो इस तरह की हरकत दोबारा ना कर सकें। और मैं यही आपके माध्यम से कहना ज़रूर चाहूँगा कि उसमें जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो चैम्बर है, चाहे बार है, चाहे ट्रांसपोर्ट्स है, उन लोगों की मदद गवर्नमेंट अगर लेती है, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग जो हैं, वो इनके साथ सीटिंग करेंगे तो हम लोगों को लगेगा कि यार गवर्नमेंट डर रही है। यहाँ डरने की या डराने की कोई बात नहीं। जी। लेकिन सबके साथ मिल कर के, बैठ कर के कोई डिसीज़न लेने के बाद अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। इस बात को समझना चाहिए। आखिर में मैं पुनः ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से बंद की कॉल नहीं दी गई, क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं था चैम्बर में या सिविल सोसाइटी पर? देखिए, चैम्बर कभी ना तो किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर है, ना गवर्नमेंट के अंडर किसी प्रेशर के अंडर है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ। हमारे 5 मेंबर जो हैं इंक्लूडिंग मी, मैं भी बाहर था। हमारे गौरव जी यहाँ थे। सिविल सोसाइटी की तरफ से जिस तरह से हमें एक फ़ोन आया, कॉल आई कि आपको उस मीटिंग में आना है, हमें यही लगा कि यहाँ कुछ न कुछ जो है, वो कुछ होगा। गौरव जी वहाँ गए, इन्होंने अपनी बात भी रखी कि हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन अब उनकी सोच क्या थी हमें नहीं पता, ये वही बता सकते हैं। इन इन फ्यूचर क्या बार का जो इन चैम्बर का फ्यूचर स्टैंड रहेगा, इन सिविल सोसाइटी का इन स्टैंड रहेगा? इन फ्यूचर ऐसे हालात में पहली बात तो ये है कि ऐसे हालात ना आएँ, ना बने, उसकी चिंता करनी ज़रूरी है। और अगर ऐसे हालात बनते हैं, तो हम अपनी बाज़ार एसोसिएशंस के साथ मीटिंग करके इमीडिएट एक्शन जो है, वो कोई ना कोई प्लान करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अरुण गुप्ता जी, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सिविल सोसाइटी के साथ साथ जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ज़रूरी कदम जो है वो उठाए जाएँ। वीडीसी की पर्टिकुलर बात करें तो वीडीसी को रिवाइव करने की, वेपन्स देने की और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी जो है वेपन्स प्रोवाइड करने की जो है इन्होंने मांग की है, ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। और लंबे समय से गन लाइसेंस जो है यहाँ पर नहीं दिए जा रहे, उसको भी देने की इन्होंने मांग की है। फिलहाल नितिन कनोरदार के साथ मैं रितेश गुप्ता, एक्सेलशियर न्यूज़ के लिए।